हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे पर स्वागत करता हूं। ये हमारी चल रही है वर्दी की जंग सीरीज। इसमें हम जो कराए थे नंबर सिस्टम में जो करवाने वाले हैं हम क्वेश्चन, वो आज क्वेश्चन होंगे हमारे कि इस यानी कि वर्गों पर आधारित तथा घनों पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन जब हमारे क्वेश्चन में आते हैं तो वे किस प्रकार होना है। और उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। कृपया अंत तक वीडियो के अंत तक बने रहें। चले बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कहाँ तक 40 का स्क्वायर संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें क्या करना होता, जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा हो, और यदि आप अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारी पहली जो वीडियो है उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको जो ये क्वेश्चन है इनको समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो हमने करना क्या था, यानी कि जो हमें क्या करना है इन कोर्सों में, हमें लास्ट वाली संख्या हटानी है। हमें क्या होता है कि n प्लस 1 2n प्लस 1, इसके पूरे के बटे में कितना होता हमारा 6 होता। सही है। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र है वो क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 और पूरे के बटे में 6 होता। तो इसमें क्या होता है, यानी कि जो n है ये n क्या होता है, n का मान लास्ट वाली जो संख्या होती है वही n का मान होती है। सही है। तो हमें क्या करना है, यानी कि देखो n, तो हमें क्या देखेंगे n के बराबर 40। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यानी कि इंटू का मतलब होता है गुणा। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर गुणा। यहाँ पर n का मान 40 में एक जोड़ा तो कितना बना हमारा 41। यहाँ क्या है इंटू यानी कि गुणा लगा दो। 40 दूनी 80, 80 में एक जोड़ा 81, पूरे के बटे में कितना हो गया हमारा 6। तो हमने क्या करा, यानी कि देखो किससे कोई संख्या डिवाइड हो रही है क्या, तो हमें पता है कि ये जो 3 से हमने डिवाइड करी तो कितना हो गया 27 बार, और ये 2 टाइम, इससे ये कट गया। तो हमारा कितना बना यहाँ से 20 की 41 से गुणा गई 820 गुणा 27। तो हमारा आंसर कितना बन गया हमारे यहाँ से 40 यानी कि 22,140। सही है। यहाँ से इसी प्रकार आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन को नोट कर लें। अभी इस प्रकार हमें क्या करते हैं, पंद्रह का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, यानी कहाँ तक हमें 80 तक पहुँचना। इसने कहे कि 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें करना क्या है, हमें वही रूल फॉलो करना है जो हमने पहले बताया, यानी कि हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, जो लास्ट वाली संख्या है कितनी हमारी 80, तो हमें 80 को उठाना है। तो क्या करना 80 में एक जोड़ो और उसकी गुणा कर दो तो कितना हो गया 81। 80 की 2 से गुणा करो, 80 दो नहीं 160, 160 में एक जोड़ो तो कितना हो गया हमारा 161, और पूरे के बटे में कितना हो गया हमारा 6। यानी कि देखो तुम्हें नॉर्मल समझना है किस तरीके से करना, इस तरीके से मैं कर रखा, लेकिन यदि हमें और आसान करना इसे तो हम किस कंडीशन में लिखते हैं इसको, तो हम इसे लिख देते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 80 का स्क्वायर माइनस, यानी कि हम क्या करते हैं 1 से 80 तक का निकाल लें हम, और जो संख्या हमारी पहली वाली संख्या होगी अगर उसे घटा दें हम तो हमें पूरे का मान पता चल जाएगा। तो हम इसे ऐसे करना है हमें। अब देखो यहाँ 15 से सीरीज चालू हो रही थी हमारी, तो 15 से पहले क्या होगा हमारा 14 का स्क्वायर भी होगा। तो इसी प्रकार हम कर देंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये और ये कहाँ तक चलती चली जाएगी हमारी 14 तक चलती चली जाएगी ये सीरीज हमारी। क्लियर हुआ।
तो यानी कि अब क्या होगा कि जो लास्ट वाली संख्या है, ये लास्ट वाली संख्या इसमें, तो इसमें कितनी है लास्ट वाली संख्या का, यानी कि ये n का मान है, तो ये कितना हो गया हमारा 80। 80 में जोड़ा 81, और 80 की 2 से गुणा करी तो कितना हो गया, 80 दूनी 160, और एक जोड़ दिया हमने तो कितना बन गया 161 पूरे के बटे में 6। माइनस का चिन्ह तो माइनस ऐसे ही ले लिया हमने, ऐसे ही इसे तोड़ेंगे, यानी कि 14। 14 में एक जोड़ा 15, 14 का 2 गुना करके एक जोड़ दो उसमें, तो 14 दूनी 28, 28 और 1 29 पूरे के बटे में 6। अब देखो क्या इनमें से कुछ संख्या कट रही है, यानी कि हाँ सर कट रही है, यानी कि 6 से काटा दे कितनी बार कट गया 3 बार, ये 2 से और 2 से कट गया ये 40 बार, और ये कट गया 5 बार, 2 से ये कट गया 7 बार। तो ये हमारा जो यहाँ पर आया, यानी कि 40 के और 27 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना बन गया, यानी कि 40 यानी कि 1080, 1080 गुणा 161 माइनस 7 पंजे 35 गुणा 29। तो 80 का जब 1080 की जब 161 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना बनता है 17 38 80, और हमने 35 की 29 से गुणा करी तो हमारा कितना बना, यानी कि जो 35 के इसकी गुणा करते हैं हम तो हमारा बन जाता है, सही है। तो हम क्या करते हैं, यानी कि 35 से 29 से गुणा करी तो हमने कितना बन गया, यानी कि 35 नम्मा है 315, 315 का 5 70, 70 में 31 जोड़े, यानी कि हमारा बन गया 1015। तो हमारा कितना निकल गया इसका मान 1015। तो 1015 को क्या करेंगे हम, इसमें से घटा देंगे, और इसमें जब घटाने के बाद जो हमारा आंसर बनने वाला है तो वो कितना बन गया हमारा 17 28 65, सही है। तो हमारा जो आंसर बन गया वो कितना बन गया 17 28 65। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इस तरीके कर सकते हो। तो यानी कि आप में किसी में यदि ये क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में तो आपको छोड़कर नहीं आना, वहां पर क्या करना, तुरंत देखो, और क्या करना तुम्हें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट वाली संख्या देखो, पहले वैल्यू लिखो, फिर उसमें एक ऐड करके गुणा कर दो, फिर क्या करना उसी संख्या का 2 गुना करके एक ऐड करना, और पूरे के बटे में क्या करना 6, सही है। इतना क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मान लो अभी हमारी स्क्वायर में क्वेश्चन चल रहे थे, यदि वो आपसे यो तो है ना पता कि आपसे वर्गों में पूछे, वे आपसे घनों में पूछ सकता, यदि वो घनों में पूछता तो आपको किस प्रकार करना है, यानी कि जैसे ही कर दे कि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि 10 तक कर दिया वो हमने, संख्याओं का योग क्या होगा। तो यदि घनों पूछता है तो हमें किस प्रकार करना, तो घनों का ये फॉर्मूला होता है, देखो एक पहले बेसिक करेंगे फिर बाद में ट्रिक से समझेंगे हम। तो इसका फॉर्मूला होता है कि n+1 के बटे में पूरे के 2 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि पूरे का होल स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको कहीं नोट कर लिए एक साइड को, सही है। देखो इसके क्या महत्व होते हैं इस फॉर्मूले के, वो अभी आपको इस वीडियो के जब अंत तक बने रहेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है किस प्रकार के होने वाले हैं और इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिली है। तो इसलिए आप जो इन क्वेश्चन को कर रहे हैं आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। देखो यानी कि यहाँ से क्या करा हमने, ये लास्ट वाली संख्या हमने बता रखी है कि लास्ट वाली संख्या जो होती है वही क्या होती है, n का मान होती है। तो n का मान यहाँ रख देंगे हम, तो कितना हो गया हमारा ये 10। यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं, जहाँ कुछ नहीं होता उसका मतलब होता है इनटू यानी कि गुणा। तो हमने क्या करा, गुणा का चिन्ह लगा दिया हमने, और 10 में एक जोड़ा तो कितना बन गया हमारा 11, इसके बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने। क्लियर है। यानी कि अब देखो यहाँ से ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया 5 बार, तो ये क्या हो गया कि 55 का स्क्वायर हो गया,
11 पंजे 55, और ये घात देखो स्क्वायर चल रहा था तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना बन गया हमारा 3025। तो ये हमारा आंसर हुआ। नोट करो। आपसे फिर कहता हूं, यदि आपको किसी भी परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको छोड़कर नहीं आना। आपको देखो चुटकियों में क्या है, देख तो साथ उसके आंसर आने चाहिए। चलो, यानी कि अब हमें क्या कहता है कि सर हम तो फॉर्मूला भूल गए, हम तो फॉर्मूला गए भूल, तो हमें क्या करना, अब इस तरीके जब भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना, फॉर्मूला तुम गए भूल, यानी कि इसका क्या कर सको तुम आधा, इसका एक बार आधा करो, कितना हो गया 5, एक बार और 5 इसका आगे कर दो, और इसका कर दो स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बनने वाला हमारा 55 का स्क्वायर, यानी कि 3025। तो ये हो गई हमारी ट्रिक, यानी कि बेस से भी आपको पता चला किस प्रकार होना है, और ट्रिक से पता चला आपको किस प्रकार होना है। क्लियर हुआ इतना? तो यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आते तो अब छुट्टी नहीं चाहिए। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि परीक्षा में बहुत ही पूछे जा रहे हैं, और जो प्रीवियस क्वेश्चन से पूछते चला जा रहा है कि उनसे एक न एक दो स्टेप मिलते जरूर हैं। तो यानी हम देखते हैं अब क्या होता है कि हमारा 999 सही 994 बटा 999 इंटू 999 बराबर क्या, यानी कि इसका मान क्या होगा। तो हमें क्या करना है, देखो ये इसका कि जो ये करना होता कि ये हमें किस प्रकार क्वेश्चन करना, यानी कि हमें क्या करना डायरेक्ट, देखो इसकी ट्रिक क्या होती है, यानी कि हमें चक्कर में नहीं पड़ना ज्यादा बड़े कि तुम अब क्या करोगे, तुमने आप सभी ने देखा होगा कि आप क्या करोगे कि 999 गुणा 999 और यो जोड़ोगे कि 994 जोड़ के पूरे के बटे में फिर 99 लिख दोगे, ऐसे करोगे ना आज तक जैसे कर गए। जैसे कि मैं तुमसे कह दूं कि 3/4 है, ये सही है, तो ये भी तो ये, यानी कि इतना पद मान लो ये, तो ये संख्या भी यही होगी इतनी। तो आप कैसे करोगे, यानी कि 4 से 12, 12 रे 13, यानी कि 13/4 लिखना चालू कर दोगे आप इसको, 13/4 लिखोगे। तो हमें क्या करना है, इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें इस तरीके से नहीं तोड़ना इनमें, हमें क्या करना है डायरेक्ट देखो कि कितने अंक है पीछे, यानी कि 9 कितने हैं कि 3 9 हैं, तो 3 के 3 9 लिख दिए हमने, और जितने भी इससे जो अंश बटे हर ये संख्या, यानी कि भिन्न से पहले जितने भी 9 हैं हमारे, उनके क्या बना दिया हमने इतने ही 0। क्लियर है? और अब देखते हैं कि इनमें हमारा अंतर कितने का है कि सर 5 का। तो हम क्या करते हैं, इसी संख्या में से केवल अंतर घटा देते हैं हम। तो हमने अंतर घटाया इसमें से, तो अंतर घटाने पे कितना बन गया हमारा कि 5 9 9 8 9 9, यही क्या हो गया हमारा आंसर। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपसे पता चला कि किस प्रकार हम ये करते हैं। अब इसी प्रकार क्वेश्चन आया, देखो ये अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि अब देखो यहाँ पर क्या था, हमारा कोई भी संख्या ऐड होकर नहीं आ रही थी प्लस में, लेकिन इसके जस्ट उसने क्या कहा कि इस तरीके से क्वेश्चन देखा, उसने कोई संख्या ऐड कर दी, यानी कि 1/7 ऐड कर दिया उसमें, और संख्या फिर हमें इस प्रकार से दे दी। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आते हैं, यानी कि सॉल्यूशन देखते हैं, पहले देखते हैं हम क्या सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि 1/7 ऐसे ही 999। अब ये जो संख्या है इसे क्या कर लेते हैं हम कि +1 माइनस 693 गुणा 99, यानी कि इसको ऐसे रहने दिया, क्योंकि हमें क्या पता है, यदि हम लिख देते हैं कोई संख्या 2/3 है, मान लो कि संख्या क्या है कि संख्या 2/3 है, तो हम 2/3 को बच्चा ऐसे नहीं लिख सकते कि
यानी कि 1 माइनस 1/3, क्योंकि हम जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही करना, 3 में से 1 गया तो 2/3 बन सकती है। तो इसी प्रकार हमने क्या करा, ये जो संख्या थी यानी कि 999 तो हमने ऐसे ही लिखा, और जो ये था 692/693 को हमने क्या लिख दिया कि 1 माइनस 1/693, यानी कि बड़े वाली संख्या में से ये घटा दिया और गुणा 99। ये तो अपनी ऐसे चलते रही हमारी। अब इस प्रकार ही क्या करा हमने कि हमारा 1/7 तो ऐसे ही चला हमारा, प्लस 999 था ये, और एक ऐड इसमें ये कर दिया हमने, तो कितना हो गया हमारा 1000 हो गया। अभी बचा हमारा -693 गुणा 99। अब 99 क्या करेंगे हम, 1/7 ऐसे ही चला, जब 99 ये 100 से गुणा करेगा तो ये कितना बन गया हमारा 99,000, माइनस माइनस है तो माइनस। अब इसकी गुणा इसमें भी तो होगी, यानी कि इसकी गुणा जब इसमें होगी, कहना मतलब ये है कि 99/693 आएगा हमारा। तो यानी कि हम इससे जब हम काटते हैं तो कितनी बार कट जाता है हमारा 1/7 बार। तो इसे क्या लिख दिया हमने, माइनस का 1/7, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये हमारे क्या हो गया कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना आया 99,000। यानी कि तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट देखो, यदि तुम्हें बेसिक तो हमने ये सोल्व करवा दिया, लेकिन आपको यदि एग्जाम हॉल में पहुंचे तो आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुरंत देख तो साथ आपको पता है यदि कोई संख्या इस प्रकार की दे रखी है और उसके साथ कुछ भी प्लस में, यानी कि यहाँ तो 1/7 दे रखा कि इस तरीके से वो 1/7 लिख के यहाँ कुछ भी दे आपको, तो आपको ऐसे कुछ नहीं करना है। जो संख्या होती है देखो लास्ट में जो जोड़ी होती है वही लास्ट में जाके कट जाती है संख्या, तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि जितने 9 हो, भिन्न के बाद जितने 9 हो उन 9 को लिख देते हैं हम। ये हो गई हमारी, ठीक है, यानी कि भिन्न के बाद जितने 9 हो उन 9 को लिख दिया हमने, और भिन्न से पहले जितने 9 हो उन 9 के बढ़ा दिया हमने 0, और हमारा जाता है आंसर। इतना क्लियर हुई, नोट कर लो। तो अब हमें जो क्वेश्चन मिलते हैं, हमें इस प्रकार की सीरीज देखने को मिलती है। हमें सीरीज देखने को मिली कि 1/3 गुणा 5 प्लस 3 5 गुणा 7 7 गुणा 9 9 गुणा 11 11 गुणा 13 13 गुणा 15, यानी कि इस प्रकार सीरीज देखने को मिली। अब देखते हैं कि भैया कि क्वेश्चन हमारा किस प्रकार होगा। सही है, अच्छा, तो इसका आंसर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑप्शन, तो ऑप्शन लिख लो बेटा कि ऑप्शन हो गया इसमें ए ऑप्शन 2/15, बी हो गया हमारा 15/2, सी हो गया 56/53, और डी हो गया हमारा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या करना, हमें पता होना चाहिए, यानी कि जब भी कोई सीरीज हमें इस प्रकार की श्रेणी में दी हुई होती है, यानी कि जब कोई सीरीज इस प्रकार की श्रेणी में दी गई हो हमें, तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इनका अंतर, जो इनका अंतर है वो कितना है। इसमें भी 2 2 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, यानी कि इस प्रकार दिखा है कि हमें क्या है कि अंतर इसमें सब समान है। तो जब अंतर समान होता है तो इसका जो सूत्र होता है, तो वो सूत्र क्या होता है हमारा कि 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस 1/ फर्स्ट वाली संख्या माइनस 1/ लास्ट संख्या, यानी कि 1/डिफरेंस, इनका जो अंतर होता है 1/ इनका अंतर ब्रैकेट में 1/ पहली वाली संख्या, यानी कि जो पहली वाली संख्या है, माइनस 1/ लास्ट वाली संख्या। सही है, यानी कि इस प्रकार यदि हम इसमें लगाते हैं, सही है, ये हमने लगाया, यानी कि हमारा सॉल्यूशन यहाँ से चालू हो जाता है। जैसे कि अब ये संख्या, यानी पहली संख्या कितनी है 3, और अंतर कितना चल रहा 9 का, तो इसमें क्या लिखवाया
एक बटा डिफरेंस, तो एक ऐसे ही डिफरेंस कितने का भैया कि आप कहोगे 2 का, 2 लिख दिया, गुणा एक बटा पहली संख्या कितनी है हमारी 3, तो 3 कर दिया, माइनस 1 बटा लास्ट वाली संख्या कितनी है हमारी, कि कहोगे कि हमारी 15 है, तो हमने 15 लिख दिया। सही है। अब क्या करा हमने इसका कि 1/2 तो ऐसे ही, अब देखो मैं हमने इसमें क्या लिया, इनका दोनों का एलसीएम लिया हमने, ये जो ब्रैकेट में है संख्या इनका क्या लिया हमने एलसीएम, तो एलसीएम कितना निकल गया 3 और 15 का 15, अब 15 15 का है तो ये कितना होया 3 पंजे 15 यानी कि 5, 5 माइनस 15 कहना 15 1, तो हमारा निकल कर आए कि 1/2 गुणा 4/15, 2 से कैंसिल हो गया 2 बार, तो हमारा कितना आंसर निकल गया कि 2/15। अब भैया ये क्या हो गया, ये तो हमारा बेस हो गया, क्योंकि इस प्रकार के हमें तरीका क्वेश्चन करना, हमें क्या करना था कि हमें दे रखा था कि इस तरीके की कोई सीरीज दे रखी थी, तो इनमें हमने देखा कि पहले अंतर कैसा है कि इनमें अंतर सबका समान है। अब अंतर समान है तो हमने क्या करा इसका कि ये फॉर्मूला होता है कि 1 बटा डिफरेंस ब्रैकेट में 1 बटा पहली वाली संख्या माइनस 1 बटा लास्ट वाली संख्या। अब हमने क्या करना था, हमने वही रखा कि 1 बटा डिफरेंस हमारा 2 का, तो 2 रख दिया, 1 बटा पहली संख्या हमारी 3, 3 आ गया, माइनस 1 बटा हमने लास्ट वाली संख्या कितनी है 15, तो हमने 15 लिख दिया। ये तो हमारा इस तरीके से बेस यानी कि कैलकुलेट करके हमें क्या हो गया हमारा 2/15 हमारा आंसर आया। लेकिन हमें क्वेश्चन इस प्रकार नहीं करना, यानी कि हमें तो ट्रिक से करना है, तो इस प्रकार ट्रिक से देखते हैं हम कि जो ट्रिक होती है हमारी, ये ट्रिक किस प्रकार होती है, यानी कि हम इस कैलकुलेशन चक्कर में पढ़ेंगे, इस कैलकुलेशन के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें क्या देखो क्या करना, अब देखो कि टर्म्स कितनी है, इनके पद में गिन लो, यानी कि टर्म्स यानी कि पद, तो पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 पद है हमारे पास, तो क्या आ गया हमारा 6 लिख दो ऊपर। अब बटे में, अब बटे में क्या करना हमें, पहली वाली संख्या गुणा लास्ट वाली संख्या रख दी हमने, तो क्या 2 बार, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2/15। क्लियर है, कितना आसान तरीका है। यदि आप इसी प्रकार के क्वेश्चन करना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं। अब देखिए कि ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। अब इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें किस प्रकार करना है, यानी कि बेस से करना हो तो बेस तो हमारा इतना लंबा होने वाला है, लेकिन हमें ट्रिक से करना है, केवल एक ही लाइन में आंसर देना है उसका। तो इसी प्रकार एक ही लाइन में आंसर दिया, हमने क्या करना था ट्रिक से कि हमने सारे पद गिन लिए, टोटल पद गिन लिए हमने, कितने टोटल पद बैठे हमारे 1 2 3 4 5 6, तो 6 पद बैठे हैं हमने 6 पूरे के बटे पहली संख्या और अंतिम संख्या 15 आ गई। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भैया अगला क्वेश्चन उसने क्या दिया कि 2 गुणा 5 प्लस, जल्दी नोट करो क्वेश्चन, देखते हैं कौन सबसे पहला आंसर देता है इसका। बराबर क्या होगा, यानी कि ये संख्या है कि ये कोई सीरीज है और इस सीरीज के बराबर पूछा कि इसका मान क्या होगा। सही है, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दें, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर ए 5/29, 5/29, बी ऑप्शन 9/56,
56/9 डी नन ऑफ 30। जल्दी जल्दी। तो देखो कुछ बच्चों का आंसर आने चालू हो गए। सर बी 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 बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी कि देखो देख तो साथ समझिए बच्चे कि किस प्रकार क्वेश्चन होने वाला। कि आप सभी ने क्या करा होगा, यानी कि बेस के चक्कर में आप नहीं पढ़े, यानी कि आपने क्या देख तो साथ ही एकदम आंसर बताना चालू कर दिया। अब देखो तुमने क्या करा होगा कि तुमने क्या करा, खाली टर्म्स गिन लिया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि क्या है सर हमारी तो 9 संख्या है। तो कितनी संख्या है हमारी टोटल, 9 संख्या थी हमारी, यानी कि 9 टर्म्स वो बटे पहली संख्या 2 लास्ट वाली संख्या 29। सही है। तो कितना हो गया हमारा 9/58। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो देखो यानी कि आप इस तरीके से करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, और हम अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे आपको कामयाबी के मार्ग तक पहुंचाने में। कि भाई यानी कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यदि आपने अभी बेल आइकन घंटी को ऑन नहीं किया है तो उस घंटी को दबा दें। एक चिन्ह मिला होगा तुम्हें कि घंटी बनी दिखाई दे रही होगी, तो उस घंटी को 2 बार क्लिक करें और उसको ऑल का एक ऑप्शन आएगा ऑल का, वो ऑल पे कर दें, ताकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप पे तुरंत आपकी घंटी बज जाए। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ट्रिक हो गई बोलने की तैयारी, तो हमारी क्या हो गई, ये तो हमारी ट्रिक बन गई। लेकिन इस प्रकार हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अब क्या दे दी हमें, जो सीरीज दे दी वो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 1/56 प्लस 1/72 हो गई। कि भैया अब क्या हो। तो देखिए हमें करना कुछ नहीं है इसमें भी, केवल हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने ऐसे नहीं तोड़ सकते। 2 को किस तरीके में तोड़ दें कि 1 2 3 में, 3 4 ऐसा तोड़ दिया, 4 5 में, 5 6 6 7 7 8 ऐसा तोड़ दिया, 8 और 9 में। तो यानी करना कुछ नहीं है, हमें क्या पता चल रहा है, यानी कि अब पता चल देखो हमने कि अभी तक हमें क्या करना था, इस तरीके हम क्वेश्चन देख रहे थे तो हम क्या देख रहे थे, उनका अंतर देख रहे थे। हम क्या देख रहे थे, उनका अंतर देख रहे थे कि अंतर समान है तो हम डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला। अब तो हम देखो इसमें हमें कहीं ऐसा पता चल रहा था कि हमें पता नहीं चला, तो हमने क्या तोड़ा, इनके क्या करा, हमने समान वो देख लिया अंतर। तो इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी, तो सब में इसी प्रकार क्या हुआ, एक का अंतर हुआ हमारा। यानी कि क्वेश्चन हमारा वही बन गया, यानी कि एक एक का अंतर चला तो हमारा क्या चला, क्वेश्चन वही बन गया। सही है। तो अब यहाँ पर देखो हमें क्या कहा कि अब टर्म्स हमारी फिर वही बन गई। तो अब गिनते हैं कि हमारा पद कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पद बन गए। तो हमारा 8 ऊपर आ गया। अब क्या करना हमें कि पहली वाली संख्या कितनी है, 1 गुणा लास्ट वाली संख्या, और लास्ट वाली संख्या कितनी है हमारी, 9। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 8/9। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा सही, ए। तो क्या हो गया, जादूगर का जादू, जादू का ये कमाल। तो हमें क्या करना, इस तरीके से हमें कुछ नहीं करना, हमें जो करनी है ये सीरीज बनानी है हमें, और सीरीज देख के साथ पता चलना चाहिए कि हमें तोड़ दो उसमें। हमें क्या करना है, उसका अंतर देखना, अंतर के समान आवे तो हमें कुछ नहीं करना, टोटल गिनने की कितने पद हैं, जितने पद हों उनकी संख्या ऊपर। यह देख लो कि पहली संख्या गुणा लास्ट वाली संख्या। तो पहली संख्या हमारी कितनी थी, 1, और लास्ट वाली संख्या कितनी थी, 9। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8/9। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, ए ऑप्शन, 8/9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो इसी प्रकार क्या आता होगा, हमारी ये सीरीज है। जल्दी देखता हूँ कि इस आंसर का जल्दी कौन कौन देता है आंसर, जल्दी इसका जल्दी आंसर दें कमेंट बॉक्स में।
जल्दी आंसर करें। चल, तो क्या करना हमें फिर, कैसे क्या करना है, यानी कि इसमें संख्या को ऐसे में तोड़ो जिनका अंतर एक हो या अंतर समान हो। तो इसमें क्या तोड़ देंगे हम, 5 और 6 में तोड़ दो हमारा 30, 42 को किस प्रकार तोड़ देंगे, 6 और 7 में, 56 को तोड़ा 7 और 8 में, 72 को तोड़ा हमने 8 और 9 में, 90 को तोड़ दिया हमने 9 और 10 में, इसको तोड़ा हमने 10 और 11 में, ये तोड़ दिया हमने 11 और 12 में। तो यानी कि इस प्रकार क्या करा हमने, तुम्हें पता चल रहा होगा कि इनमें अंतर अब क्या सा हो गया, समान अंतर है, अंतर समान चल रहा। लेकिन आपको एक चीज और दिख रही होगी कि जो संख्या लास्ट में खत्म हो रही है जिस संख्या से, वही जो अगला वाला पद है उसी से शुरू हो रहा। यानी कि देखो यहाँ से, इसे यहाँ पर खत्म हुई, यहाँ से ये शुरू, यहाँ पर खत्म, यहाँ से शुरू, यहाँ पर खत्म, यहाँ से शुरू। यानी कि आपको पता चला कि ये क्या बन गई, लगातार सीरीज बन गई कि जो संख्या किसी में खत्म हो रही है उसी से अगली वाली चालू हो रही है। तो इस प्रकार हमें पता चला, यानी कि इनका किस प्रकार की सीरीज बन गई हमारी ये। तो अब आपको पता है कि इस प्रकार जब सीरीज बन गई तो आप एकदम चुटकियों में उठा सकते हैं। तो यानी कि हमने क्या करा, इनके पद गिने, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पद, यानी कि 7 तो हमने ऊपर लिख लिया। अब बटे में क्या करना कि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या। तो कितना आंसर आया हमारा कि 7 बटा 60, 7। तो इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, आपको यदि क्वेश्चन इस प्रकार के मिलते हैं तो आप क्या करा, इस तरीके से हमें फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सही है, देखते हैं हम नेक्स्ट और क्वेश्चन। तो देखते हैं अब जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो किस प्रकार के आते हैं, यानी कि जो हमारी एक सीरीज बन गई। देखो अब अभी तक क्या कर रहे थे हम कि कोई संख्या चल रही थी हमारी, जैसे कि बटे में चल रही थी हमारी 2 गुणा 3, यानी कि इस प्रकार चल रही थी। तो इनका अंतर कैसा था कि जैसे कि ये हमारा 3 का अंतर था, इसी प्रकार क्या चल रही थी, ये 5 से 8 चली हमारी, तो इनमें भी अंतर समान था। इस प्रकार की हमारी सीरीज चल रही थी, यानी काय में थी, ये प्लस में चल रही थी हमारी सीरीज। तो अब तक काय में चल रही थी हमारी सीरीज, प्लस में चल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब प्लस की जगह हमारे क्या आ गया, इंटू आ गया, यानी कि इंटू का मतलब होता है गुणा। तो हमें जब गुणा में आ गया तो हमें किस प्रकार का क्वेश्चन करना, सॉल्यूशन देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसको कि 3 बटा, यानी कि 2 बटा 3, 3 की 1 से गुणा करी, 3 ही कहना 3, 3 में से 1 गया 2, 2 बटा 3। यहाँ कुछ नहीं है तो इसकी जगह क्या कर दिया हमने, गुणा। 4 ही कहना 4, 4 में से 1 गया 3, 3 बटा 4। तो ये हमारी क्या बन गई, इस प्रकार की सीरीज बनती चली गई हमारी। डॉट 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 कहाँ तक बनती चली गई है कि 98 गुणा 99, 99 गुणा 100, यानी कि लास्ट तक हमारी टर्म्स बन गई। तो अब क्या करना हमें, यानी कि हमें पता चल रहा है कि क्या हुआ, ये जो हमारी ये गुणा में चल रही सारी, तो गुणा में चलने का मतलब है कि ये इससे ये कट गई, इससे ये कट गई, इससे ये कट गई। इसी प्रकार 6 भी किसी से कटी होगी, यहाँ 98 भी आया होगा तो 98 भी कट गया होगा, यानी कि यहाँ कहीं 98 होगा तो 98 कट गया होगा। यहाँ 99 से 99 कट गया, तो यहाँ देखो कितना बचा हमारा 2, और यहाँ कितना बचा हमारा 100। तो आंसर कितना आया यहाँ से हमारा कि 1/50 हमारा आंसर आया। सही है, यानी कि हमारा क्या आंसर 1/50 आया। अब आपको पता चल गया, यानी कि कोई सीरीज इस प्रकार की आती है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से हमने तोड़ा तो ये सारी संख्या कटती चली गई आपस में। अब जब ये संख्या आपस में कटती चली गई तो हमने क्या करा, हमने उन संख्या को काट दिया। तो हमने पहली जो संख्या बची हमारी, पहली वाली संख्या लिख दी, लास्ट वाली संख्या बची, लास्ट वाली संख्या, उससे हमने क्या कर दिया, उसको काट दिया, तो ये कट गया 1/50। लेकिन हमें एग्जाम में किस प्रकार करना है, एग्जाम में देखो हमें किस प्रकार से करना है, ये तो हमारा बेस हो गया। अब देखो ट्रिक्स है,
ठीक, क्या करना है, यानी कि पहली संख्या लिखो, डॉट 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 लास्ट तक। तो लास्ट में कितना बना हमारा 99/100। तो इस प्रकार जब देखें कि हमारी संख्या कटती चलेगी तो हमें कुछ नहीं करना, यानी कि पहली वाली संख्या उठानी है और लास्ट वाली संख्या उठा के रखनी है बस। हमें इस प्रकार की सीरीज में कहीं काटा फाटी नहीं करनी, यानी कि पहली संख्या उठाओ और लास्ट वाली संख्या उठाओ और उसे काट दो, हमारा कितना आ गया 50। देखा, यानी कि आपको ये देखता जरूरत नहीं पड़ रही पेन उठाने की, आप देख तो साथ ही इस प्रकार क्वेश्चन यानी कि एकदम आंसर दे दोगे। सही है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यानी कि ट्रिक आपको समझ में आई और बेसिक समझ में आया। तो देखेंगे, यानी हम बता रहे हैं ट्रिक तो आपको पता चल रहा है, यानी कि बेसिक से करना तो हमें किस प्रकार करना। लेकिन जो हमारी ये ट्रिक है, हमारी ट्रिक्स में कुछ नहीं करना। जो ये ट्रिक है ये हमारी कितनी होगी, यानी कि पहली संख्या उठाई और लास्ट वाली संख्या उठा ली और क्या हो गया आपस में डिवाइड कर दी, तो हमारा कितना बन गया 1/50। देखो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही है, यानी कि अगला क्वेश्चन हमें बताना है। अब इस प्रकार संख्या कोई चल रही है हमारी, इस प्रकार कोई संख्या चल रही है हमारी और ये हमारी संख्या कहां तक पहुंच गई, यानी कोई संख्या है कि 1-1/3 इंटू 1-1/4 यानी कि कहां तक चली गई हमारी 1/n इंटू n+1 तक गई हमारी संख्या गई। तो इसका हमें मान बताना। तो इसे करना, आप सभी जितने देख रहे हो इस वीडियो को, इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब देखते हैं कि यदि जो हमारी जो टाइम टेबल चल रहा है उसमें सभी पढ़ाए रहे हैं, यानी कि हिंदी, जीएस, करंट अफेयर, जियोग्राफी, मैथ, रीजनिंग, तो हमारी वो सुटेबल टाइम से डल रही हैं। यदि आपने भी वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आपको जो एग्जाम में जाए वहां से आपको क्वेश्चन फंस जाएं। जो हमारे जो स्टाफ है वो आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है। कृपया अभी तक यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और यहाँ पर हमने जो कहा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको जो हमारी पीडीएफ है उनका भी लिंक दे देंगे, वहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। ओके, जय हिंद साथियों।